भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में फिर एक बार बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में एक तरफ शेख हसीना की पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार गिराने में एक्सपर्ट कहे जाने वाले जॉर्ज सोरोस का बेटा एलेक्स सोरोस बांग्लादेश पहुंचा है। जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी OSF को दुनिया भर में सरकार गिराने का एक्सपर्ट माना जाता है। बांग्लादेश में भी सरकार गिराने के पीछे जॉर्ज सोरोस और उसकी संस्था का ही नाम सामने आया था। बांग्लादेशी मीडिया की माने तो OSF बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉर्ज सोरोस की संस्था ने बांग्लादेश में बड़े निवेश का ऐलान तब किया है जब अब से 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को मिलने वाली लाखों करोड़ डॉलर की फंडिंग से अब रोक लगाने की बात कही थी। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सत्ता को हथियाने वाले मोहम्मद यूनुस की स्थिति भी अब खराब नजर आ रही है। अब से कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सबसे बड़ी विरोधी खालिदा जिया अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से देश को छोड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बड़े आंदोलन का अब ऐलान कर दिया है। अवामी लीग एक तरफ फरवरी में बांग्लादेश में चक्का जाम धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर रहा है। 29 जनवरी को जारी एक बयान में अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को अवैध और असंवैधानिक बताया। अवामी लीग ने पहली बार यूनुस और उनके समर्थकों से राजनीतिक रूप से निपटने का फैसला किया है। अवामी लीग पूरे देश में पर्चे बांटेगा, मीटिंग करेगा, विरोध मार्च निकाले जाएंगे। इसके बाद 18 फरवरी को राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश में अब जैसे हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कहीं बांग्लादेश में ठीक वैसा ही कुछ तो नहीं होने वाला है जैसा अब से कुछ महीने पहले शेख हसीना के तख्ता पलट के समय हुआ था। माना ऐसा भी जा रहा है कि कहीं शेख हसीना को दोबारा सत्ता में लाने की तैयारी तो नहीं की जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सबसे बड़ी विरोधी खालिदा जिया की पार्टी BNP भी अब मोहम्मद यूनुस से दूरी बनाने की तैयारी में है, क्योंकि कई महीनों से सत्ता में बैठे यूनुस ना तो बांग्लादेश में सरकार चला पा रहे हैं और ना ही चुनाव करवा पा रहे हैं। ट्रंप के द्वारा बांग्लादेश की फंडिंग रोके जाने के ऐलान के बाद से ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सभी मोर्चों पर फेल हो चुके मोहम्मद यूनुस घबराए हुए हैं। इस वक्त उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती फरवरी में अवामी लीग के द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। मोहम्मद यूनुस से जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो वो अपनी सभी नाकामियों का ठिकरा भारत पर फोड़ देते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।